आज की वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर वोकेशनल सब्जेक्ट कम्युनिटी साइंस, होम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज हम चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को देखेंगे। चैप्टर 1 गृह विज्ञान का परिचय। पहला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान किस प्रकार का विषय है। तो गृह विज्ञान जो है विज्ञान और कला दोनों प्रकार का एक विषय है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो है परिवार का सर्वांगीण विकास करना है। अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर की होम साइंस का केंद्र क्या है। तो इसका केंद्र जो है वो परिवार है। अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। तो गृह विज्ञान की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। होम साइंस किन विषयों का मिश्रण है। तो विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान उपयुक्त सभी का मिश्रण है होम साइंस। अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान की प्रकृति है। तो गृह विज्ञान बहुविषयी है। निम्न में से गृह विज्ञान का क्षेत्र कौन सा है। तो पोषण जो है वो गृह विज्ञान का एक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है। तो मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पाक कला किस शाखा का भाग है। तो पाक कला जो है वो पोषण शाखा का एक भाग है। गृह विज्ञान का मूल आधार क्या है। तो इसका मूल आधार है परिवार का कल्याण करना। अगला क्वेश्चन है कि होम साइंस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किए कहाँ हुआ था। तो ये जो है अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है रिसोर्स मैनेजमेंट किससे संबंधित है। तो संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग से। गृह विज्ञान अंतर विषयी है क्योंकि इसमें जो है कई विषयों का समावेश है। गृह विज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका मुख्य लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो गृह विज्ञान घरेलू कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है गृह विज्ञान कहलाता है। गृह विज्ञान किससे संबंधित नहीं है। तो गणित की जो है उच्च गणना से संबंधित नहीं है, बाकी सबसे संबंधित है। गृह विज्ञान का समन्वय गृह विज्ञान समन्वय जो है किसका करता है। तो भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य इन सभी का जो है गृह विज्ञान समन्वय करता है। गृह विज्ञान की एक विशेषता है तो ये जो है सिद्धांत और प्रयोग दोनों पर कार्य करता है। होम इकोनॉमिक्स शब्द कहाँ प्रचलित है। तो ये जो है अमेरिका में प्रचलित शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का मूल आधार है। तो इसका मूल आधार जो है वो परिवार ही है। अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो मुख्य लक्ष्य है परिवार का विकास करना। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो भौतिकी जो है वो गृह विज्ञान का क्षेत्र नहीं है और पोषण, वस्त्र और मानव विकास ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है परिवार को गृह विज्ञान का केंद्र क्यों माना जाता है। क्योंकि सभी कार्य इसी में होते हैं। गृह विज्ञान का उपयोग किस क्षेत्र में हो सकता है। तो होटल उद्योग, फैशन और पोषण सभी में हो सकता है। गृह विज्ञान का व्यावसायिक क्षेत्र है फूड टेक्नोलॉजी। न्यूट्रिशन किससे संबंधित है। तो भोजन के पोषक तत्वों से। होम साइंस का मूल मंत्र क्या है। तो मूल मंत्र है बेहतर जीवन। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो मानव है। गृह विज्ञान का आधार है तो विज्ञान है। गृह विज्ञान का आधार विज्ञान है। प्रयोगशीलता का अर्थ है व्यवहार में उपयोग करना। हाउस होल्ड टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है। तो ये जो है तकनीकी उपकरणों से। गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र नहीं है। गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र राजनीति नहीं है। गृह विज्ञान का महत्व किस युग में बढ़ा है। तो औद्योगिक क्रांति के युग में। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कहलाता है तो प्रबंधन कहलाता है। गृह विज्ञान का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। पाक कला में मुख्य तत्व हैं। तो स्वाद जो है पाक कला का मुख्य तत्व है। गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम है व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों। गृह विज्ञान के 5 मुख्य क्षेत्र हैं पोषण, वस्त्र विज्ञान, प्रबंधन, मानव विकास और संचार।
कंज्यूमर एजुकेशन किस शाखा का हिस्सा है? गृह प्रबंधन का। क्रिएटिविटी किससे जुड़ी हुई है? गृह सज्जा से। चैप्टर 2 मानव विकास। वृद्धि का क्या अर्थ है? शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन ही वृद्धि है। विकास डेवलपमेंट कौन सा सिद्धांत सही है? तो विकास जो है सतत और नियमित होता है। नवजात शिशु की आयु किसे कहा जाता है? तो 0 से 1 माह के बच्चों को नवजात शिशु कहा जाता है। लंबाई हाइट किससे निर्धारित होती है? आनुवंशिकता जेनेटिक्स से। विकास किन किन कारकों से प्रभावित होता है? तो आनुवंशिकता, पर्यावरण और पोषण उपयुक्त सभी से। भाषा विकास किस आयु में शुरू होता है? 6 माह में। संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? सोच और समझ से। मोटर विकास किससे संबंधित है? तो शरीर की गतिविधियों से। किशोरावस्था किस आयु की मानी जाती है? किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष। विकास की गति किस प्रकार की होती है? तो असमान गति होती है विकास की गति। विकास कैसा होता है? विकास एक क्रमिक होता है। नेचर और नेचुरे किससे संबंधित है? तो ये जो है विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण से। विकास का नियम कैडुअल बताता है सिर से पैर की ओर विकास को। मोटर विकास के 2 प्रकार हैं, तो सूक्ष्म व स्थूल। नवजात शिशु की हृदय की गति लगभग होती है 120 से 140 प्रति मिनट। शेषावस्था किसे कहा जाता है? तो 0 से 1 वर्ष को शेषावस्था कहा जाता है। खेल बच्चों के विकास में सहायक कैसे होते हैं? तो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास इन सभी में। भाषा विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो परिवेश का, एनवायरनमेंट का। बुद्धि परीक्षण किसके लिए होता है? तो IQ मापने के लिए। सामाजिक विकास किससे संबंधित है? तो दूसरे के साथ मिलना से। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है हार्मोनल परिवर्तन। प्यूबर्टी का अर्थ है शारीरिक परिपक्वता। बच्चे के विकास का महत्वपूर्ण साधन है खेल। शिशु का पहला सामाजिक संबंध होता है माँ से। संवेदी विकास शामिल है सुनना, देखना, छूना सभी में। भावात्मक परिपक्वता किस आयु में बढ़ती है? किशोरावस्था में। अनुकरण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है 2 से 6 वर्ष में। नैतिक विकास किसके द्वारा समझाया गया है? कोहलबर्ग के द्वारा। विशिष्टता का नियम बताता है विकास की अलग-अलग। मानव विकास का अंतिम चरण है वृद्धावस्था। बच्चे का पहला शब्द आमतौर पर किस आयु में होता है? 1 वर्ष की आयु में। सबसे तेज वृद्धि किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। परिपक्वता का अर्थ क्या होता है? तो जैविक रूप से तैयार होना ही परिपक्वता है। वृद्धि को मापा जाता है ऊंचाई और वजन से। चैप्टर 3 पोषण एवं आहार विज्ञान। पोषण न्यूट्रिशन का क्या अर्थ है? भोजन का सेवन एवं उसके शरीर में उपयोग से। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? सभी पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन का कार्य है शरीर निर्माण करना। विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सी समस्या होती है? स्कर्वी। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया।
कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर। ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? कैलोरी। वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, शरीर को गर्म रखना और शरीर निर्माण में सहायक। उपयुक्त सभी। विटामिन डी मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? धूप से, दूध से, तेल से, सभी से। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का थक्का बनाना। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी। विटामिन बी12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं दूध, दालें और अंडे, ये सभी। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत हैं दूध, दही, पनीर, सभी। आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या होती है? घेघा। पानी की कमी से क्या होता है? निर्जलीकरण। फाइबर का मुख्य कार्य है पाचन में सहायक। बच्चों का प्रमुख आहार कौन सा होना चाहिए? प्रोटीन और कैल्शियम। शाकाहारी प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं? दालें, सोयाबीन और मेवा, सभी। वसा के प्रकार कौन से हैं? संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा। उपयुक्त सभी वसा। मोटापा किसका परिणाम है? अधिक वसा का, कम व्यायाम का, नियमित भोजन का, इन सभी का। एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। पोषण का आधारभूत तत्व क्या है? संतुलित आहार। ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है? वसा में। भोजन समूह कौन से हैं? ऊर्जा समूह, शरीर निर्माण समूह और रक्षक भोजन समूह, सभी। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। ग्वेटर बेल्ट्स किस क्षेत्र को कहते हैं? तो हिमालय क्षेत्र को। आयरन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में। प्रोटीन डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोकर। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर हो जाता है। दालें किसके स्रोत हैं? तो दालें प्रोटीन के स्रोत हैं। दूध किस प्रकार का भोजन है? तो दूध पूर्ण आहार है। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्रजनन स्वास्थ्य के लिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार। संतुलित भोजन का सिद्धांत क्या है? सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। पोषण का विज्ञान किसे कहते हैं? डायटेटिक्स को। गर्भावस्था में किस पोषक तत्व की आवश्यकता बढ़ती है? आयरन और कैल्शियम की। किशोरों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है अधिक। पोषण की कमी से होने वाली बीमारी को कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीज। चैप्टर 4 वस्त्र एवं वस्त्र विज्ञान। रायोन किस प्रकार का रेशा है? अर्धकृत्रिम। पॉलिएस्टर किस प्रकार का रेशा है? सिंथेटिक। कॉटन का मुख्य घटक क्या है? सेलुलोज। सिल्क का प्रमुख घटक कौन सा है? फाइब्रोइन। ऊन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? केराटिन से। कॉटन धोते समय कौन सा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए? गर्म पानी का। ऊन धोते समय किस पानी का उपयोग करना चाहिए? तो ठंडे पानी का। सिल्क धोते समय किसका उपयोग करना चाहिए? हल्के साबुन का। सिंथेटिक्स कपड़े की विशेषता क्या है? जल्दी सूख जाता है। कॉटन कपड़ा किसमें अच्छा होता है? हवा पास करने में। डाइंग का अर्थ होता है रंगाई। प्रिंटिंग का अर्थ होता है छपाई। मर्सिजेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो कपड़े को चमक देना। ब्लीचिंग का उद्देश्य क्या है? सफेदी। सॉफ्टनिंग एजेंट्स का उद्देश्य क्या है? तो कपड़ा मुलायम बनाना। आयरन टेम्परेचर सबसे कम किस कपड़े में होता है? तो सिंथेटिक्स में। सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? नायलॉन।
सबसे महंगा रेशा कौन सा है? सिल्क। फैब्रिक श्रिंकेज सबसे अधिक किसमें होती है? ऊन में। लूम का क्या काम है? बुनाई करना। वीविंग का अर्थ क्या है? बुनाई। निटिंग क्या है? तो है बुनाई का एक प्रकार है। फिनिशिंग का उद्देश्य क्या है? कपड़े का अंतिम रूप देना। ब्लेंडेड फैब्रिक का क्या अर्थ है? दो रेशों के मिश्रण को कहते हैं। पॉलिस्टर प्लस कॉटन को क्या कहते हैं? टेरिकॉट। यार्न का अर्थ होता है सूता। वार्प किसे कहते हैं? तना को। वेफ्ट किसे कहते हैं? बाना को। प्लान वीव प्लेन प्लेन वेव वेव क्या है? तो सरल बुनाई। ट्विल वेव क्या है? तिरछी धारियां वाली बुनाई। चैप्टर 5 गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन में संसाधन के प्रकार कौन से हैं? मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, समय और ऊर्जा संसाधन, उपयुक्त सभी। योजना का पहला चरण क्या है? लक्ष्य निर्धारण करना। बजट क्या है? आय व्यय की योजना। समानता बचत कितनी होनी चाहिए? 10%। समय प्रबंधन में क्या उपयोगी है? कार्यसूची बनाना। ऊर्जा प्रबंधन के लिए क्या तकनीकी उपयोगी है? सरल उपकरण। गृह सज्जा का उद्देश्य क्या है? सुंदरता और उपयोगिता। घर में लाइटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए? तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की लाइट का उपयोग करना चाहिए। वेंटिलेशन का उद्देश्य क्या है? हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना। कमरे में हल्के रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? कमरा बड़ा दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रसोई का आकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो सुविधा और कार्यक्षमता के लिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो सुरक्षा के लिए उपकरण की सही स्थिति में होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, फायर सेफ्टी में क्या उपयोग होता है? तो रेत उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता को ही कंज्यूमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर राइट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिल क्या है? तो जो है भुगतान का एक प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है कि वारंटी क्या है? तो वारंटी जो है एक सेवा वादा है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, गारंटी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है गुणवत्ता। 19 नंबर क्वेश्चन है, फैमिली बजट किसके लिए होता है? तो ये जो है आय व्यय योजना के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि गृह प्रबंधन का अंतिम चरण कौन सा है? तो ये है मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है, सेविंग अकाउंट किसके लिए उपयोगी है? तो बैंक्स के लिए। अगला क्वेश्चन है कि समय बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कार्यों की क्रम सूची बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि थकान कम करने के लिए क्या जरूरी है? तो कार्यों का सही तरीका अपनाना जो है। अगला क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? तो 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता क्यों आवश्यक है? तो ये जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, गृह उपकरण किस लिए उपयोगी है? तो ये जो है श्रम बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के प्रकार कौन से हैं? तो जो है अस्थायी और अस्थायी संसाधन। अगला क्वेश्चन है, वर्क सिंप्लीफिकेशन का क्या अर्थ है? तो कार्यों को सरल बनाना। अगला क्वेश्चन है, हाउस प्लान का क्या उद्देश्य है? तो घर का नक्शा। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज का उद्देश्य क्या है? तो यह है सामग्री का सुरक्षित भंडार करना।